सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में मल्हार राव अहिल्या से कहते हैं कि हमें तुम पर गर्व है क्योंकि तुमने हमारे विश्वास को बनाए रखा। हमें गर्व है तुम पर क्योंकि तुमने कर दिखाया कि अगर मन में लगन और श्रद्धा हो तो एक स्त्री भी वो कर सकती है जिसे सिर्फ ये समझा जाता है कि ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। और कई लोगों ने तो इस बात का विरोध भी किया। हम चाहते तो उन्हें उसी समय पलटकर जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने इंतजार करना उचित समझा क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे इस फैसले को शिव शंभू का आशीर्वाद मिल जाए। और अब अहिल्या की सफलता से इस बात का प्रतीक बन रहा है कि शिव शंभू भी यही चाहते हैं, समझा लेते हैं अहिल्या को 10 दिन के लिए गद्दी संभालने के लिए। लेकिन अहिल्या इस बात से बहुत ही ज्यादा हैरान परेशान होती हैं कि अब तक हमने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, बड़े सूबेदार जी के साथ मिलकर काम किए हैं, वो उनकी मौजूदगी में ही किए हैं, लेकिन जब वो चले जाएंगे तो उनके बिना हम गद्दी को कैसे संभालेंगे। अहिल्या ये सब सोच सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती हैं। मल्हार राव राजपाट 10 दिनों के लिए अहिल्याबाई को सौंप कर जाते हैं और इसके विरोध में होते हैं धनाजी और गुनूजी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटे चले जाते हैं। और जब बारी आती है अहिल्याबाई की गद्दी पर बैठने की, तब अहिल्याबाई मना कर देती हैं कि मैं बाबा साहेब के सिंहासन पर नहीं बैठूंगी। अहिल्या जब ये बोलती हैं तब सभी लोग शॉक हो जाते हैं और फिर तभी अहिल्याबाई सभी को समझाती हैं कि जिस तरह से भरत ने श्री राम की गद्दी पर उनके पद चिन्हों को रख कर शासन संभाला था, उसी तरीके से मैं भी उसी तरह इस शासन को संभालूंगी। और फिर तभी अहिल्याबाई एक अपना अलग सिंहासन मंगाती हैं और उस पर बैठती हैं। अहिल्याबाई जब दूसरे सिंहासन पर बैठती हैं तब गुनू जी कहते हैं कि अहिल्या, तुमने खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, इस सिंहासन पर तुम्हारे बैठने की औकात भी नहीं है, तुम देखती ही रह जाओगी और इस सिंहासन पर कोई और बैठ जाएगा। मल्हार राव होलकर की उस गद्दी पर नजर होती है गुनूजी की। गुनूजी उस गद्दी पर बैठना चाहते हैं और फिर तभी अहिल्याबाई तुकोजी से पूछती है कि आज दरबार में कौन कौन से फैसले होने वाले हैं। और फिर तभी गुनूजी कुछ लोगों को पेश करते हैं दरबार में, और वो लोग मालवा के कुछ छोटे से गांव से आए हुए होते हैं। उनके गांव पर आए गए दिनों उनके सैनिक हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके गांव से निकाल कर कहीं और रखवा दिया गया है। और फिर वो लोग अहिल्याबाई से कहते हैं कि हमें हमारा गांव वापस दे दिया जाए और हमें सुरक्षा भी प्रदान की जाए। लेकिन तभी धनाजी खड़े होते हैं और कहते हैं कि निजाम की सैनिक बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से वो हमला कर देते हैं और इसके लिए हम अपनी प्रजा को खतरे में तो नहीं डाल सकते उस गांव में जाकर उन्हें भेजकर। और फिर ऐसा कहकर धनाजी उन सभी को भेजने लगते हैं और जब वो लोग जाते हैं तब अहिल्याबाई उन्हें रोकती हैं और वो कहती हैं कि हमें अपनी प्रजा के भावनाओं का ख्याल रखना भी तो हमारी ही सब जिम्मेदारी है, और इसीलिए हम उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनको सुरक्षा देते हुए हम उनसे वादा करते हैं कि एक सप्ताह के अंदर हम उनका घर, उनकी जमीन उनको लौटा देंगे। अहिल्याबाई के इस फैसले से सभी नाराज होते हैं और साथ ही वो गांव के लोग खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ गौतमीबाई सभी रानियों को अपने कक्ष में बुलाती हैं। वो इसलिए श्रावण का महीना आने वाला होता है और गौतमीबाई अहिल्या को कुछ सरप्राइज देना चाहती हैं क्योंकि उनकी शादी को 7 साल जो पूरे हो गए होते हैं। और फिर तभी गौतमीबाई कहती हैं कि अहिल्या इस समय दरबार के कामकाजों में बिजी है और इसीलिए उसे तो कुछ याद नहीं, क्यों ना हम उसको भव्य आश्चर्यचकित कर दे भव्य तरीके से। और फिर दूसरी तरफ गुनू जी सभी को चढ़ाते हैं कि अहिल्याबाई ने जो फैसला किया है वो सरासर गलत है। और फिर सभी के सभी अहिल्याबाई के पास जाते हैं उनके उस फैसले का विरोध करने के लिए, लेकिन उनके जाने से पहले ही अहिल्याबाई उस गांव की सारी खोजबीन कर लेती हैं अपने कक्ष में ही खड़े होकर, और फिर सभी को समझाती हैं। जैसे जैसे वो बताती हैं वो सब कुछ ठीक होता है और फिर सभी अहिल्याबाई के फैसले को मंजूरी देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब आगे गंगूबा जाते हैं गौतमीबाई के पास और उनसे पूछते हैं कि
मल्हार सरकार ने अहिल्या बाई को अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। इससे आपको जरा भी बुरा नहीं लगा? और फिर तभी गौतमीबाई कहती हैं कि उस गद्दी पर बैठने का हक मल्हार राव के बेटे, उनकी पुत्रवधू और उनकी पत्नी का ही है और किसी का नहीं। तो अब आगे उस हक को पाने के लिए इन सभी के अलावा कौन कौन लड़ाई लड़ेगा, इस सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।